आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमर ऑफिशियल में स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे इंटरमीडिएट की हिंदी पाठ्य पुस्तक के पद्य खंड से सूरदास के पद। सूरदास के इसमें दो पद दिए गए हैं। सूरदास का जन्म दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में हुआ था और बचपन में ही, कम उम्र में ही ये घर से निकल के साधु संत विद्वत जनों के संगत में, जमात में रहने लगे और ज्ञान अर्जन करने लगे। और इसी दौरान इनकी भेंट वल्लभाचार्य जी से हुई थी। उनके सानिध्य में भी इन्होंने अत्यधिक ज्ञान अर्जित किया और अपनी लगन मेहनत से इतनी ख्याति अर्जित की है कि उस समय के बादशाह अकबर ने अपने दरबार में रहने का इनके पास खबर भिजवाया। लेकिन सूरदास जी ने वहां रहने की अपनी स्वीकृति नहीं दी और ये कृष्ण की भक्ति में लीन, अपनी रचनाओं के माध्यम से, भजन गीतों के माध्यम से राधा कृष्ण की आराधना में अपना जीवन गुजारते गए। सुर सागर, सुर सारावली और साहित्य लहरी इनकी अक्षय कीर्ति के आधार स्तंभ हैं। प्रस्तुत पद उनकी पुस्तक सुर सागर से संकलित हैं, जिनमें वात्सल्य भाव का वर्णन बखूबी इन्होंने किया है। प्रथम पद में सूरदास जी ने दिखाया है, हमें अवलोकन कराया है कि कृष्ण को ये सुबह में उठने के लिए आग्रह किया जा रहा है कि सुबह हो गई है, गायें रंभा रही हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं, भौरे गुनगुना रहे हैं, सब लोग अपने काम पे लग गए हैं। मुर्गे बोलना, बांग देना शुरू कर दिए हैं। तो इन सारी चीजों की बदौलत प्रभु से उठने का आग्रह किया गया है। तो दूसरे पद में नंद और यशोदा के यहां बाल कृष्ण को माखन मिश्री खाते हुए, भोजन करते हुए काफी आकर्षक, मनमोहक तरीके से इन्होंने चित्रण किया है। अब आते हैं इन पंक्तियों का अवलोकन करते हुए, फिर इनकी चर्चा करते हैं। लिखते हैं सूरदास जी प्रथम पद में, जागिए व्रजराज कुंवर, कमल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भय, भृंग लता फूले, तमचूर खग रोर सुनहु बोलत बनराई, रामभति गो खरिकनी में बछरा हित धाई, विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, सुर श्याम प्रात उठौ अम्बुज कर धारी। यानी कि यहां भी सूरदास जी ने दर्शा दिया है कि वे वात्सल्य रस के रस सिद्ध कवि हैं।
कृष्ण से आग्रह किया जा रहा है, हे ब्रजराज कुमार, उठिए, सुबह हो गई है, गायें बोल रही हैं, पक्षी कलरव कर रहे हैं, मुर्गे बोल रहे हैं, सब लोग जो है अपना काम शुरू कर रहे हैं। चंद्रमा मलिन होते जा रहे हैं और सूर्य उदित हो रहे हैं। अंधकार मिट रहा है, प्रकाश फैल रहा है। तो हे ब्रजराज कुंवर, उठिए और हमें दर्शन दीजिए। अगले पद में सूरदास जी क्या कहते हैं? जेमत श्याम नंद की कनिया, कछुक खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखति नंदरनिया, बरी बरा बेसन बहुभांतिनी, व्यंजन विविध अगनिया, डारत खात लेत अपनय कर, रुचि मानत दधि दुनिया, मिश्री दधि माखन मिश्रित करी मुख नावत छवि धनिया, आपुन खात नंद मुख नावत, सो छवि कहत न बनिया, जो रस नंद जसोदा बिलसवत, सो नहीं तिहु भुवनिया, भोजन करी नंद अचमन लीनव, मांगत सूर जुठनिया। क्या बात है! इन पंक्तियों में सूरदास जी पिता नंद और माता यशोदा के सौभाग्य का भी वर्णन करते हैं कि कृष्ण अपने बाल रूप में उनके घर में जो लीला कर रहे हैं। खाते समय नंद बाबा के साथ माता यशोदा ने भोजन परोस दी है। तरह तरह के खाद्य सामग्री वहां पे रखे हुए हैं। कढ़ी, बड़ी, मिश्री, माखन, दही सब कुछ रखा हुआ है। पिता नंद के साथ बालकृष्ण भी खा रहे हैं। कुछ मुंह में लगा रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ नीचे भी गिरा रहे हैं। कभी दही, माखन, मिश्री को अपने खाते हैं, मुंह में लपेटते हैं, कुछ नीचे गिराते हैं, कुछ नंद बाबा के मुंह में लगाते हैं, खिलाते हैं। यह देख नंद और यशोदा भावाभिभोर होते जा रहे हैं। और इस दृश्य को देखकर सूरदास जी कहते हैं कि तीनों लोक में ऐसा सौभाग्य किसका है जिसके घर में बाल भगवान ऐसा सुखद अनुभव दे रहे हैं। और अंत में सूरदास ये देख करके ये आग्रह करते हैं, काश कि मेरा भी सौभाग्य होता कि उस जूठन में से मुझे भी कुछ ग्रहण करने का अवसर मिल जाता। जो भाग्य नंद और यशोदा को मिला, वैसा कहां किसी का सौभाग्य है। तो इस प्रकार से ऐसा वर्णन करते हुए चित्रण जो अपने पद में सूरदास जी ने किया है वो काफी मनमोहक और आकर्षक है। आगे हम फिर इस पाठ के कुछ समास विग्रह वाले शब्दों का अवलोकन करते हैं। एक शब्द आया है नंद जसोदा, इसका विग्रह करेंगे नंद और जसोदा, द्वंद्व समास हुआ। अगला शब्द है ब्रजराज, इसका विग्रह करेंगे ब्रज का राज, यानी ये संबंध तत्पुरुष समास हुआ। फिर एक शब्द है खगरोर, इसका विग्रह होगा खग का रोर, यह भी संबंध तत्पुरुष समास हुआ। अगला शब्द है अंबुज कर धारी, इसका विग्रह होगा कर में अंबुज धारण करने वाले, अर्थात श्री कृष्ण, यानी कि यह बहुव्रीहि समास हुआ। तो इस प्रकार इस पाठ की, सूरदास के पद की जानकारी आप लोगों को मिली। और इसी प्रकार मेरे चैनल को देखते रहिए।
और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।